हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में यह जो कॉपी मिलती है आपको किस प्रकार से भरनी है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सारे डिटेल्स भरने हैं। उसके बाद हम यह भी देखने वाले हैं स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम की जो साइंस की कॉपी होती है किस प्रकार से लिखा जाए जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आपको मिल सके। सो स्टूडेंट आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी हमें किस प्रकार से भरनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपके सामने इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी है। सेम इसी प्रकार की कॉपी होती है आपकी कक्षा 10वीं की यानी कि हाई स्कूल की। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा के स्थान पे हाई स्कूल परीक्षा लिखा गया रहेगा जो कि कक्षा 10वीं की कॉपी रहेगी। सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कॉपी के बारे में बता देता हूँ। तो आपको जो कॉपी मिलेगी यहाँ पे आपका लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक का मुहर लगा होगा, उसके बाद केंद्र की मुहर यानी जो केंद्र होगा केंद्र का मुहर यहाँ पे लगा हुआ होगा। उसके बाद इस प्रकार से आपको मिलेगा इंटरमीडिएट परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें आपको पढ़ना है। सो स्टूडेंट आइए अब हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें भरनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा गया है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, यानी कि यह स्टूडेंट को शुद्ध व सही स्वयं भरना है यानी खुद से भरना है। सो स्टूडेंट इसमें हम पहले में देखते हैं, पहले में क्या दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि आपको क्या करना है अपना अनुक्रमांक अंकों में भरना है। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे पा रहा होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पर जो भी आपका अनुक्रमांक होगा उसको क्या करना है इस वाले खाना में अंकों में भर देना है। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा है, दूसरा आप देख सकते हैं क्या है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। स्टूडेंट आपको जो भी अपना अनुक्रमांक भरना है यानी कि रोल नंबर भरना है वह अपने एडमिट कार्ड से मिलाकर ही सही अपना भरना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट अंकों में लिखा गया है 27,06,47, तो हमने यहाँ पे लिखा 27,06,47। आप चाहे तो इस प्रकार से भर दें या फिर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, कामा 7, कामा 0, कामा 0, कामा 6, कामा 4, कामा 7, इस भी प्रकार से आप भर सकते हैं। लेकिन आप जो भी भरेंगे सही भरेंगे, दोनों तरीका सही है, कोई तरीका गलत नहीं है। चाहे तो आप ऐसे लिखें या फिर 2, कामा 7, कामा 0, कामा 0 इस प्रकार से करके लिखें, दोनों तरीका आपका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं जो कि यह तीसरा है। तीसरा क्या दिया गया है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, यानी कि इसमें क्या भरना है आपको इस विषय में जिस दिन आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होंगे उसका यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना है। जैसे कि यदि गणित का पेपर हो रहा होगा उस टाइम तो आपको क्या डाल देना है यहाँ पे मैथ डाल देना है या फिर गणित डाल देना है। उसके बाद प्रश्न पत्र, आपको प्रश्न पत्र में क्या भरना है जितने भी कक्षा 10वीं के स्टूडेंट होंगे प्रश्न पत्र में केवल भरेंगे। यदि किसी एक ही सब्जेक्ट का जब 2 एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए गणित फर्स्ट होगा गणित सेकेंड, जब आप गणित फर्स्ट का एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न पत्र में प्रथम, जब आप गणित सेकेंड का एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है द्वितीय। यदि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि मान लीजिए कक्षा 10वीं का इंग्लिश है तो उसमें आपको क्या करना है सिर्फ एक एग्जाम देना होता है इंग्लिश का, तो इसमें आपको सिर्फ केवल लिखना है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद स्टूडेंट प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में कॉर्नर में लिखे होते हैं इस प्रकार से संकेतांक 824 ब्रैकेट में BL ब्रैकेट में AZ जो कुछ भी लिखे होंगे आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद स्टूडेंट चौथा क्या है परीक्षा का दिन, यानी आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं वह कौन सा डे है इसमें आपको फिलअप कर देना है यानी परीक्षा का दिन। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, आपको क्या करना है परीक्षा डेट यानी एग्जाम डेट यहाँ पे भर देना है। जिस भी डेट को आप एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए 8/12/2023 को अपना एग्जाम दे रहे हैं तो 8/12/2023 भर देना है। यदि प्रथम पाली में एग्जाम दे रहे हैं, प्रथम पाली का मतलब है कि 9 से 12 यानी 9 बजे से जो आपका एग्जाम हो रहा होगा वो आपका प्रथम पाली में आएगा। जो भी एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक हो रहा होगा वो आपका द्वितीय पाली में आएगा। तो यदि आप 9 से 12 के बीच में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रथम पाली लिख देंगे। यदि आप 2 से 5 के बीच में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे द्वितीय पाली लिख देंगे। उसके बाद केंद्र का नाम, तो जो स्टूडेंट केंद्र का नाम होता है, केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दिया गया होता है, तो केंद्र का नाम अपने एडमिट कार्ड में से देख करके आपको सही भरना है। बाकी यहाँ पे यह सब जो जानकारियाँ हैं यह कक्ष निरीक्षक द्वारा भरी जाएंगी, इसमें आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम की अपनी कॉपी फिलअप करनी है। सो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी को किस प्रकार से भरेंगे। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो साइंस की कॉपी होती है उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी यह नॉर्मल वाली कॉपी से चौड़ी होती है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इस लेफ्ट साइड में इस प्रकार से लाइनिंग कर लेनी है। जिस प्रकार से हमने लाइनिंग किया हुआ है वह भी आपको ब्लैक पेन से लाइनिंग करना है।
लाइनिंग करने के बाद स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए आपको खंड ए में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको वही क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए खंड ब में आपको दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको वहीं से लिखना स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको डालना है कि खंड ब, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपको डालना है खंड ब। उसके बाद यदि आपको दूसरे का उत्तर आ रहा है तो इस प्रकार से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, इस प्रकार से लिख करके नीचे अंडरलाइन कर देना है। मान लीजिए उसमें आपको उत्तर लिखना है दूरदृष्टि दोष के बारे में कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है और इसे दूर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले दूरदृष्टि दोष। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है। तो हेडिंग डालने के बाद इस प्रकार से आपको लिखना है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, दूरदृष्टि दोष का डिफिनीशन लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरदृष्टि दोष के कारण, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से पॉइंट फर्स्ट सेकंड बना के लिखना है कि दूरदृष्टि दोष के कौन कौन से कारण होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद इस प्रकार से आपको लिखना है निवारण। निवारण में क्या लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, फिगर बना देना है, यानी कि डायग्राम इस प्रकार से आपको ड्रा कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट जैसे मान लीजिए अब आपको क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 में ए आपको करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो इस प्रकार से आपको लिखना है अधिकतम प्रतिरोध। सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सबसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से आपको कोई दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको हल करना है, यानी कि परिणामी प्रतिरोध आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सूत्र से R बराबर R1 + R2 + R3। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी जो रजिस्टेंस है श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, परिणामी निकाल के जो लास्ट में आपका आंसर आएगा उसको ब्लैक पेन से लिख करके बॉक्स में बंद कर देंगे और इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन को हल करने हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे और दूसरा इसी का जो पार्ट बी है, यानी न्यूनतम प्रतिरोध हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर सबसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, डायग्राम बना देना है। उसके बाद हम फार्मूला लिख देंगे जो हमारा प्रतिरोध का समांतर क्रम में परिणामी आता है। इस प्रकार से हम लिख के यहाँ से इस प्रकार से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एकदम सुंदर से सॉल्व करना है, यानी कहीं भी कटपिट फालतू का नहीं करना है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्लीन बाय क्लीन करके लास्ट में जो भी आंसर आएगा इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।